हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग को बताएंगे कि घनी से घनी थ्रेडिंग कैसे बनाएं। जैसे जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनको घनी थ्रेडिंग बनाने में थोड़ा सा डर लगता है, तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बिगनर्स लोग के लिए इतनी घनी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बेटर करती है कि वो उनको थोड़ा सा अंदर से डर डर लगता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएंगे कि इतनी मोटी और इतनी लंबी थ्रेडिंग जो है कितना टाइम लगा बनाने में और हम कहाँ से हेयर को निकाले हैं और थ्रेडिंग मेरी बन गई। तो सबसे पहले हम आपको बोलेंगे, सबसे पहले हमारे क्या होता है, गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन क्या, हम सीजर से उसको कट करेंगे तो मेरी गाइडलाइन हो जाएगी। उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मुझे निकालना। अगर आप बिगनर हैं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपको ये बताएंगे कि आप पहले दूर से थ्रेडिंग को एक एक हेयर को निकालिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इनकी थ्रेडिंग मोटी भी है और घनी भी है और इनके हेयर जो है वो बहुत हार्ड है। तो हार्ड मतलब थोड़ा सा मोटे हैं, तो निकालने में बिगनर के लिए थोड़ी परेशानी होता ही है। तो हम आप लोग को ये बताएंगे कि आप लोग जो है सबसे पहले एक एक हेयर को निकालिए। बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा। अगर आप इस थ्रेडिंग में आप जल्दीबाजी करेंगे तो क्या होगी, बहुत दर्द भी क्लाइंट्स को करेगा और आपको भी प्रॉब्लम होगी आपको हेयर्स निकालने में। तो हमारे बिगनर्स लोग हैं जो हमारे घर बैठे सीख रहे हैं या जिसका अभी प्रैक्टिस चल रही है, वो एक एक हेयर करके निकालेंगे तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब एक एक हेयर कैसे मैं बताती हूँ कि आपको निकालना है। जैसे कि आप पहले सीजर से कट करेंगे, सीजर से कट करने के बाद थोड़ी दूर से गाइडलाइन देंगे। गाइडलाइन जब दूर से देंगे, क्योंकि इतनी अच्छी जब थ्रेडिंग होती है, इतनी लंबी थ्रेडिंग होती है, तो थोड़े से आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि थ्रेडिंग ख़राब भी ना हो। क्योंकि थ्रेडिंग ऑलरेडी इतनी अच्छी है, अगर हम थ्रेडिंग करके हम उसको ख़राब कर देते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं, हमारे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम आप लोग को बताएंगे कि इतनी घनी थ्रेडिंग बनाने के लिए पहले आप दूर से गाइडलाइन दीजिए। गाइडलाइन जब देंगे तो आपको लगेगा कि मेरा एक्स्ट्रा हेयर अभी कहाँ पर है। तो एक्स्ट्रा हेयर निकालने के लिए आपको एक एक हेयर को निकालेंगी तो क्या होगा, अच्छे से शेप बन जाएगा। वैसे तो हम आप लोग को बताते हैं कि ऊपर साइड से मुझे बिल्कुल हेयर नहीं निकालना होता है। जो हमारा शेप दिया जाता है, जो हमारी थ्रेडिंग की शेप दी जाती है, वो सब नीचे से ही होती है। ऊपर साइड केवल हमारा फिनिशिंग के लिए होता है कि हमारे वो क्लीन हो जाए, थ्रेड का शेप जो है मेरा अच्छा दिखे। तो हमें आपको बताएं कि आपको पकड़वाना कहाँ से, जो हमारी थ्रेडिंग की पॉइंट होती है वहाँ से 2 या 3 फिंगर से टाइट करवा लें और नीचे की स्किन अच्छे से टाइट करवा लेंगे। तो उसके बाद में जैसे ये घनी थ्रेडिंग है तो एक बार जगह पे ही 2 से 3 बार थ्रेड को चलाएंगे तो हमारी क्या होगी, एक हमारा स्पेस मिल जाएगा, एक मुझे जगह मिल जाएगी। फिर उसी के अकॉर्डिंग मुझे थ्रेड को चलाते जाना है ऊपर के साइड। ऊपर के साइड कहाँ तक जाना है, जहाँ हमारी पॉइंट होती है थ्रेडिंग की, तो वहाँ तक हमें जो है धागे को बिल्कुल इक्वल रखना है, सीधा रखना है। हमारे धागे लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इतने मोटे हेयर्स होते हैं, हेयर हार्ड होते हैं थोड़े से, तो क्या होती है, हेयर निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो आप बिगनर हैं तो आपका या धागा टूटेगा या स्किन निकलेगी या जो है थ्रेडिंग खिंचाव बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी बात को थ्रेडिंग में बहुत मायने रखता है। तो आपको यही हम बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी आसानी से एक हेयर पे एक जगह पे 2-3 बार हम थ्रेड को चलाए, उसके बाद में एक एक हेयर को निकालते हैं, हम गाइडलाइन बनाते हुए चले गए। उसके बाद में जो हमारे नीचे के हेयर हैं उसको हम आसानी से निकालेंगे। तो इसी तरह से आप लोग थ्रेडिंग करेंगे तो आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा ये होता है ना, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा आप माइंड लगा देंगे, थोड़ा सा आप जो है ध्यान से देख लेंगे कि हमारा थ्रेड कहाँ से चल रहा है, हम कहाँ से उसको सीधा किए हैं, कहाँ से हम डाउन कर रहे हैं, कहाँ तक हम थ्रेड को ले जाने के बाद में हम डाउन कर दिए। जैसे कि हम आप लोग को बताते भी हैं, बट उसमें आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि हम थ्रेड को चला कैसे रहे हैं और हम हेयर को कहाँ से निकाल रहे हैं, जो कि इनकी थ्रेडिंग कहीं से बिल्कुल इधर उधर एक हेयर्स नहीं होंगे और थ्रेडिंग का शेप बहुत ही अच्छा जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी थ्रेडिंग बनी है, थ्रेडिंग का शेप कितना अच्छा हुआ है। ऐसे थ्रेडिंग बनाने में आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो क्लाइंट्स की जब थ्रेडिंग इतनी अच्छी होती है उसमें हम लोग अगर थ्रेडिंग ख़राब कर देंगे तो क्या होगी, वो थ्रेडिंग बेकार हो जाएगी। तो आप लोग को ये ध्यान देना है, क्योंकि क्लाइंट्स हमारे आते हैं तो हमें भी देखना होता है कि उनको कहाँ से हम बेटर से बेटर दें। तो ये छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पार्लर बहुत जल्दी अर्निंग पे जाएगा और दिन प्रतिदिन आगे जाएगा। ये छोटी छोटी बात को ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई थ्रेडिंग आई और आप जल्दीबाजी में उनकी थ्रेडिंग ख़राब कर दें। तो हम आप लोग से ये बोलते हैं, थ्रेडिंग किसी की मत ख़राब करिए। थ्रेडिंग ही नहीं, कुछ भी हो। जैसे अभी कमेंट्स आया था कि कुछ देर मतलब कल कमेंट आया, मैम जो है मेरी लेफ्ट वाली थ्रेडिंग हम पीछे से बनाए कि आगे से बनाए। तो डियर, हम
कई वीडियो में समझा चुके हैं, मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो मैं थ्रेडिंग की वीडियो बहुत अपलोड की हूँ, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम आती है वो सारी थ्रेडिंग से ही आती है, क्योंकि वो हमारी थ्रेडिंग मेन होती है हमारे पार्लर में। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फेशियल तो लोग उल्टा सीधा कर भी लेते हैं, वैक्सिंग उल्टा सीधा कर लेते हैं, जिसको ना भी आता है तो भी किसी न किसी तरह वो कर भी लेते हैं ना। उसमें क्या होती है, अगर हमारी वैक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो भी कोई मतलब की प्रॉब्लम नहीं है। हमारी थ्रेड जो है फेशियल अच्छे से स्टेप मेरे हाथ नहीं चलेंगे तो उसमें भी चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेरी थ्रेडिंग होती है इसमें तो नहीं हो पाता है डियर। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको एक एक हेयर को ध्यान से निकालना होता है, तब हमारी थ्रेडिंग की शेप आती है। इसमें जो है हम आपको बार बार बताते हैं कि मैं इसीलिए मैं थ्रेडिंग की वीडियो अपलोड करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि थ्रेडिंग के जो है कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और थ्रेडिंग हमारी मेन होती है। अभी हम सैलून में सीखने के लिए जब जाते हैं तब यही होता है कि सबसे पहले हमें क्या होता है, मेरे हाथ में थ्रेड का धागा दिया जाता है कि आप सबसे पहले हमारा ये मेन है, आप थ्रेडिंग चलाना सीखो। क्योंकि जैसे हमारा 6 महीने साल भर का कोर्स रहता है, तो ये होता है कि आपका 6 महीने का कोर्स है, बट आपको सबसे पहले थ्रेडिंग का धागा दिया जाता है, क्योंकि हमारी थ्रेडिंग मेन होती है। आपको थ्रेडिंग बनाने में टाइम लग जाता है, थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाती है, थ्रेडिंग का शेप देने में टाइम लग जाता है। इसीलिए जो वो 6 महीने के हमारे कोर्स होते हैं, 1 साल के कोर्स होते हैं, उसमें हमारी लगातार थ्रेडिंग चलता ही रहता है। क्योंकि हमारे अगर हम थ्रेडिंग अपने सैलून में नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा कि वो हमारी सैलून क्या होगी, अगर कस्टमर मेरे थ्रेडिंग वाले लौट जाएंगे तो थ्रेडिंग वाले अगर कस्टमर लौट गए, उनको थ्रेडिंग नहीं पसंद आई, तो वो कभी आपके सैलून में आएंगे नहीं, कभी दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे, और जो उनके 2-4 फ्रेंड भी होंगे वो भी नहीं आएंगे उनके साथ। तो हम आप लोग से कहते हैं थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करिए, और मेरे चैनल पे आप लोग जाएंगे तो देखेंगे मैं थ्रेडिंग की वीडियो बहुत अपलोड करती हूँ, और हर टॉपिक पर मैं हर तरह की थ्रेडिंग मैं सोचती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, कि आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि आप अगर बिगनर हैं, घर से सीख रहे हैं, तो आपको मैं हर तरह से समझाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर हम थ्रेडिंग की वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे देखिए, बात करते करते मेरी थ्रेडिंग ऊपर के साइड बन गई, नीचे की साइड आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैं कहाँ पे धागा लगा रही हूँ, कहाँ से हम हेयर को निकाल रही हूँ, और हम कहाँ से गाइडलाइन दे रहे हैं, और मेरे धागे कहाँ तक जो है जाने के बाद में हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे। आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि मैम जो है हमें कहाँ से समझ में आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि अगर हम थ्रेडिंग अच्छे से टाइट करवा के पकड़वा लेंगे, और थ्रेडिंग पकड़ने का तरीका अगर अच्छा है, तो रियल सी बात है आपकी थ्रेडिंग बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हम इसी तरह से हम आप लोग को समझाना चाहते हैं। तो इसी तरह से आप लोग थ्रेडिंग अपने घर में प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के लिए भी मैं वीडियो बहुत सारी अपलोड कर रही हूँ, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं कि मुझे घर बैठे कैसे प्रैक्टिस करना है, और कैसे मुझे कहाँ से हेयर को निकालना है। तो ये छोटी छोटी बात को हम आप लोग को समझाते रहते हैं। मेन हमारी प्रैक्टिस होती है, आप घर पे हो या आप सैलून में सीख रहे हो, या जो है आपकी जो है थ्रेडिंग की शेप अच्छी नहीं बन पा रही है, आपका सैलून ओपन हो गया है, फिर भी उस पर आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। आप ये बताइए, थ्रेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप थ्रेडिंग कैसे करेंगे। और दूसरी बात ये हम बोलेंगे, हमारी प्रैक्टिस कोई भी उसमें हो तो सबसे मेन हमारी होती है प्रैक्टिस। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो हमारा मेकअप हो, चाहे हमारी कटिंग हो, चाहे हमारे नेल का हो, कोई भी हमें करना है, अगर फिनिशिंग के साथ करना है, एक सफाई के साथ करना है, और क्लाइंट्स को खुश करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कोई काम में फिनिशिंग नहीं आएगी, और आप डर डर के वो काम करेंगे और आप वो कर भी नहीं पाएंगे। तो हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है काम करेंगे तो आपकी हाथ में फिनिशिंग आएगी, तो आपका डर निकलेगा और आप बेधड़क काम करेंगे, और अपना पार्लर को जल्द से जल्द अर्निंग पे ले जाएंगे। जैसे कि अभी कमेंट्स आए थे, मैम जो है मेरा पार्लर जो है, मेरे पार्लर में कोई कस्टमर नहीं आते हैं। तो डियर, हम आपको ये बताना चाहेंगे, आपको कहीं ना कहीं से आपके उसमें गड़बड़ी होगी, आपका काम में, या आपकी सर्विस में, या आपके जो है थिंकिंग में, कहीं ना कहीं आपको जो है कस्टमर को वो होता होगा, इसीलिए कस्टमर आपके जो है नहीं आते हैं। मेन होता है आपकी सर्विस। अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट रियल से कहीं नहीं जाएंगे डियर, वो आपके पास कहीं भी रहेंगे तो आएंगे। जैसे कि मेरे सैलून में है, बहुत दूर दूर से जो है
क्लाइंट्स आते हैं थ्रेडिंग के लिए और मेरे जो है हर सर्विस के लिए आते हैं, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ बहुत सिंसियर होके करती हूँ। मैं कोई सर्विस देने में या कोई जो है कस्टमर के साथ मैं कोई लापरवाही नहीं करती हूँ और मैं बहुत सिंसियर होके काम करती हूँ क्लाइंट्स के साथ। तो ऐसे आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे काम करेंगे, आपकी सर्विस अच्छी होगी, तो क्लाइंट्स कहीं ना कहीं से वो ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि ना आए। तो आप अपने काम पे प्रैक्टिस करिए, तो आपके सैलून में कस्टमर आना ही आना है। तो आपका कमेंट हम देखें कि मेरे जो है क्लाइंट्स नहीं आते हैं, एक बार आते हैं दोबारा नहीं आते हैं, तो क्यों दोबारा नहीं आते, वो कमी आप समझ सकती होंगी, आपके अंदर क्या कमी है वो आप जान सकती होंगी। अब यहाँ से हम तो ऐसा है नहीं कि आपसे कोई सर्विस लिए हैं या हम आए हैं तो आपको बता दें कि आपकी यहीं पर गड़बड़ी है इसीलिए कस्टमर नहीं आते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान देना है, जहाँ पे आपकी गलती होती हो, जो आप सर्विस सही नहीं दे पाते हैं, उसके लिए या आप जो है कोई कोर्स कर लीजिए, या अभी ऐसे भी आप सीखे हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं ऐसे सीख लेते हैं, इधर उधर सीखने के बाद में पार्लर को ओपन कर देते हैं, उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है। तो अगर आपकी जो है इतना नॉलेज नहीं है तो आप पहले उसको कहीं अच्छी जगह से सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, कहीं भी सीखिए, पहले वो आप सीख लीजिए तो आपने पार्लर ओपन किया करिए। हम सभी से बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा सीखे और पार्लर को ओपन कर लिए, ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं। यही आपका पार्लर रनिंग पे नहीं जाता और चल नहीं पाता है। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और अच्छे जगह से आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो देख सकते हैं थ्रेडिंग कितनी सूरत अच्छी बनी, कि बहुत अच्छी बनी है। तो आप लोग ऐसे थ्रेडिंग बनाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।